हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अलजेब्रा के नए कंसेप्ट के साथ। आज है हमारी अलजेब्रा की क्लास 5। पहला रूल है आज की क्लास का, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस टू। और दूसरा रूल कहता है यदि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, ये कहाँ से आता है? यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये हो चुका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा टू, और टू उस साइड जाकर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। सिंपली ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आया। सेम टर्म ये वाली ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आती है। ठीक, यदि पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, यदि a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 5 हो तो a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, हमें पता है हमारी टर्म क्या होती है, a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस टू, यानी कि 25 माइनस टू इक्वल टू 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 3 हो तो a की पावर 8 अपॉन वन अपॉन ए की पावर 8। ठीक है, अब इसको मन में करने की कोशिश करेंगे हम तो। ठीक, पहले है a अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 3। सबसे पहले हम आएंगे पावर 2 पे, तो पावर 2 में क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस टू, यानी कि 9 माइनस टू। ठीक है, 9 माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा 7। अब 2 के बाद हम कहाँ जाएंगे, p की पावर 4 पर। p की पावर 4 क्या हो जाएगी हमारी 7 का स्क्वायर माइनस टू, 7 का स्क्वायर 49 माइनस टू इक्वल टू 47। अब 8 पावर पे जाना तो 47 का स्क्वायर, अब 47 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर 2 डिजिट पे। ठीक है, p8 पे जा रहे हैं हम, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं p8 पावर 8 पे। तो 3 का स्क्वायर और 25 में से आप 3 का हटा दीजिए क्योंकि बेस 50 है, तो 25 में से 3 गया हमारा तो बचा 22, 22 0 9, और इसमें से माइनस करना है हमें 2, तो हमारा आंसर होगा जाएगा 22 0 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन आप जितनी स्पीड में अब हमारा रूट ए प्लस वन अपॉन ए, रूट ए इक्वल टू 4। हमें ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए, सबसे पहले हम पावर 2 पे जाएंगे, तो पावर 2 पे हमारा क्या निकल के आएगा ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस टू, 16 माइनस टू यानी कि 14। अब स्क्वायर पे जाएंगे हम, नेक्स्ट p की पावर 4 यानी कि हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस टू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 194। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर प्लस टू, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस टू, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 27। ये आंसर हो जाएगा। अब x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करते तो हमारे पास वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, और इसका आंसर होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस टू इक्वल टू 11। ठीक, अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की, तो 11 का स्क्वायर 121। अब लेकिन क्या होता है इसमें माइनस प्लस वाले केस में क्या होता है माइनस टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 119। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 16a प्लस वन अपॉन ए। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें 256a की पावर 4 प्लस 256a की पावर 4। ठीक, 16 है, ये होता है 4 की पावर 4। ठीक, तो हमें यहाँ पे 4 देखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस वन अपॉन 4a इक्वल टू 12 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। हमने क्या किया दोनों साइड 1 अपॉन 4 से साइड भी डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन 4 से साइड भी डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16a स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकल के 3 का स्क्वायर माइनस टू यानी कि 7। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस टू इक्वल टू 47। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a प्लस वन अपॉन 4a। अब देख इक्वल टू 3 16a स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या था दोनों साइड 256 था,
बट यहाँ पे सिर्फ एक है और 4 का स्क्वायर ही कितना होता है 16। तो इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कुछ नहीं करना, 3 का स्क्वायर -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई जो कोफिशिएंट यहाँ पे लगा है उससे हम इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -8 इक्वल टू 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + 1 अपॉन a की वैल्यू यदि 6 हो तो 5a + 2a² + 3a + 2। ठीक, यहाँ पे हमें दिख रहा है यदि हम इसका एलसीएम लें तो हो जाएगा a² + 1 इक्वल टू 6a। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये a² + 1 बचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, बट 2 से इसमें क्या है मल्टीप्लाई, तो 5a अपॉन 12a हो जाएगा ये, प्लस 3a इक्वल टू 5a अपॉन 15a। a से a काटा, 5 से काटा तो हो जाएगा 1/3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि a + 1 अपॉन a की वैल्यू 4 है तो 3a अपॉन a² + 2a + 1 की वैल्यू हमें क्या होगी। यहाँ से यदि हम फिर वैल्यू निकालना चाहें a² + 1 की तो हमारी कितनी निकलेगी 4a के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे 3a मतलब 3a रहेगा और a² + 1 की अपन जगह कितना लग देंगे 4a, इन दोनों की जगह आ जाएगा 4a + 2 6a, a से a कटा 3/6 यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है CGL मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक, इसमें आया था हमें x² - 8x + 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 8 13 8 y की 3842 x की पावर 4 + 1 इक्वल टू क्या होगा। ठीक, अब यहाँ हमें 8 पावर दिख रही है और यहाँ हमें 4 पावर दिख रही है। ठीक, तो मेनली हम क्या चाहेंगे कि 4 पावर पहुँचाएँ। कैसे पहुँचेंगे, यदि हम इस वाली पूरी इक्वेशन में से x कॉमन लें तो ये बचेगा x + 1/x और इस 8x को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 8, बट x कॉमन लिए तो x खत्म हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 8 का स्क्वायर यानी कि 64 - 2 यानी कि 62। अब फिर से यदि इसका स्क्वायर करें तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। अब 62 का हमें क्या करना है स्क्वायर। अब 62 का देखिए कैसे स्क्वायर करेंगे, 50 से कितना जा रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, बट हम लिखेंगे 44, 2 डिजिट लिखते हैं, 1 हमारे पास कैरी आ गई। अब 25 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 जोड़ दीजिए 37 में एक कैरी थी तो ये हो गया हमारा 38 44। ठीक, तो 38 44 - 2, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी 38 42। ठीक है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लें, तो x की पावर 8 ये इस साइड इंटू इधर आ जाएगा माइनस का 38 42 x की पावर 4 + 1 इक्वल टू 0। यही हमसे पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे हम, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी क्वेश्चन की 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x + 1 यदि x + 1 इक्वल टू 10 है हमारे पास तो 4x/x² + 16x + 1 की हमें वैल्यू चाहिए है। ठीक, x + 1/x है। यदि हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें तो क्या होगा हमारे पास 4x/x x² + 16x + 1/x, x से x कटा तो ऊपर बचा 4, नीचे x से काटोगे तो x प्लस इसमें 1/x और प्लस 16 हो जाएगा हमारे पास। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 10 इक्वल टू 4/10 + 16 इक्वल टू 4/26 हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/30। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यदि 4x + x² + 16x
प्लस 1 इक्वल टू 2/13 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया हमारा 2x। ठीक, अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 16x प्लस 1 इक्वल टू 13 2 ज़ा 26x। अब x कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में से। ठीक है, तो x प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 26, इस वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20x 6x लिख लो, चलो दिखा देते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 16 उस साइड जाएगा, 26 माइनस 16 इक्वल टू 10। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नए कॉन्सेप्ट पे, रूल नंबर 3। ठीक, अब हमारा रूल नंबर 3। अभी हम क्या जा रहे थे आगे पावर में, x से x², फिर x² से x की पावर 4, फिर x की पावर 4 से x की पावर 8। अब हमें वापस लौटना है, तो x² प्लस 1/x²। देखिए क्या हो रहा था, जब हम पावर आगे जा रहे थे तो -2 कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जब उसको 2 दिया वापस लौटेंगे तो उससे 2 वापस ले लेंगे। तो जब भी हम वापस पावर में लौटते हैं तो ए में जो भी नंबर है उसमें 2 ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। इसलिए मैंने नोट में भी लिखा, जब प्लस से प्लस साइन में लौटते हैं तो +2 ऐड करके लौटते हैं। सेम चीज़ माइनस के केस में क्या कर रहे थे, हम उसको 2 दे रहे थे स्क्वायर करने के बाद। अब क्या करेंगे, हम उससे जब 2 दिए वापस लौटेंगे तो अपना 2 वापस ले आएंगे, तो -2। इस ट्रिक है याद करने की बस सिंपली, कि जब 2 दिया था तो 2 वापस भी ले लेंगे। तो प्लस से माइनस साइन में लौटने पे हम क्या करते हैं, उसमें से -2 वापस ले लेते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है हमारा कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 15 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें पता है प्लस साइन से प्लस में लौटते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से 2 ऐड कर देते हैं, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √17 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से 23 है तो x माइनस 1/x क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले 4 से हम कितने पावर में लौटेंगे, 2, तो x² प्लस 1/x² में आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 23 प्लस से प्लस में लौटने पे ऐड करते +2 यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। अब हमें माइनस पावर में जाना है। ठीक, तो माइनस पावर में हम क्या करते थे, 2 सब्ट्रैक्ट करते थे, तो x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में 5 माइनस 2 इक्वल टू हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 23 है तो x प्लस 1/x क्या होगा। अब प्लस ही में जाना है, तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 23 प्लस 2 इक्वल टू 5। नेक्स्ट आना है x प्लस 1/x में, तो हम फिर क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 7 रूट का वो भी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू ये। अब हम डायरेक्ट आना चाहेंगे, x प्लस 1/x से पहले हम x² पे आ रहे थे, फिर वहाँ से हम आ रहे थे x माइनस 1/x पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट आने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में। ठीक, डायरेक्ट आना है हमें, तो x प्लस 1/x की वैल्यू यदि a है तो x माइनस 1/a क्या हो जाएगा, a² माइनस 4। वही अब हमने 2 बार आना है तो 4 घटा दिया, पहली बार 2 लिया, फिर दूसरी बार भी 2 ले लिया, उससे तो 4 ले लिया और स्क्वायर कर दिया। सेम चीज़ माइनस से जब हम प्लस में आएंगे तो हम 2 ऐड करके आ रहे थे, अब 2 स्टेप आगे आना है तो हम 4 ऐड कर देंगे उस क्वेश्चन में। ठीक, मीन्स में क्वेश्चन आया था, यदि इनके कोफिशिएंट 1 की जगह पे a और b हों तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो 4 आ रहा था उसमें a/b का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a ऊपर है b नीचे, इसलिए a मल्टीप्लाई b कर देंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना, 4 के साथ a/b का मल्टीप्लाई, सेम चीज़ इस वाले भी केस में करना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम, फिर इसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है
तो x माइनस 1/x क्या होगा। अब हमें कहाँ जाना, प्लस से माइनस। तो सबसे पहले क्या करना था, नंबर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब प्लस से माइनस में आ रहा है तो माइनस का 4 यानी कि 25 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा √21। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 1/x की वैल्यू यदि 5 हो तो x प्लस 1/x क्या होगा। अब हमें माइनस से कहाँ आना है, प्लस में। तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे क्योंकि प्लस में आ रहे हैं। तो 25 प्लस 4 इक्वल टू √29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू यदि हमारी 1 है तो √x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1/x निकाल लेंगे। इस केस में x प्लस 1/x कि 1 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर और क्या करना था, इसमें 4 ऐड करना था, माइनस से प्लस में आना था तो प्लस, तो हमारा आंसर निकला √5। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो इस वाली इक्वेशन से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा √5 प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। √x चाहिए था, √x लगा दीजिए, इक्वेशन को रूट में रख दीजिए, √5 प्लस 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 हो तो x² माइनस, ये हमें दिख रहा है a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो इसमें दो टर्म आती हैं, x प्लस 1/x, a प्लस b और a माइनस b। ठीक, इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, सिर्फ चाहिए हमें इसकी वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x निकालेंगे। क्या होता है, स्क्वायर नंबर का 3 का स्क्वायर 9 और हम क्या करते थे, माइनस आने पे 4 सब्ट्रैक्ट यानी कि √5। तो इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई √5, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3√5। ठीक, अब x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, सेम चीज़, a² प्लस a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b यानी कि a प्लस b x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x²। अब ये फर्दर दो पार्ट में टूट जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक, अब हमें चाहिए x प्लस 1/x से x माइनस, सबसे पहले प्लस का निकाल लीजिए, इससे 1/x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। भूल तो नहीं गए, a² माइनस 2 होता ही थी वैल्यू 7। अब इस वाले से हम डायरेक्ट आएंगे x माइनस 1/x पे, वैल्यू क्या होती थी, रूट के अंदर स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस कितना करना था 4 इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा √5। ठीक, अब वैल्यू सारी मिल गई हमें। इसकी वैल्यू हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई x प्लस 1x की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1/x की वैल्यू है √5, वैल्यू निकल के आ गई 21√5। फाइनली ये आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 6 है, तो 3x प्लस 1/x। अब वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे कोफिशिएंट दी। तो जब हम प्लस पावर में आते थे तो क्या करना, नंबर का स्क्वायर, माइनस से प्लस में आ रहा है तो प्लस 4 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 रूट में इक्वल टू 39। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। कल मिलेंगे क्यूब वाले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स वेरी मच।